Hello, my dear students. Today we will discuss the chapter 10th, Reflection and Refraction. In this chapter, we will discuss two topics. First, magnification, and second, power of lens. Then we will come to our topic, magnification. What is magnification? मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन का मीनिंग क्या है? मैग्निफिकेशन का मीनिंग है कि किसी लेंस या मिरर के द्वारा जब इमेज फॉर्म होता है, इमेज फॉर्म किया जाता है, तो ऑब्जेक्ट के हाइट के या ऑब्जेक्ट के साइज में इमेज का कितना टाइम्स लार्जर होता है या कितना टाइम्स शॉर्टर होता है, या हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमें मैग्निफिकेशन बताता है। तो मैग्निफिकेशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे? व्हाट इज मैग्निफिकेशन? इट इज रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, ये क्या है? रेशियो है साइज या हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर ए मिरर और लेंस। मैग्निफिकेशन इज डिनोटेड बाय स्मॉल m. ओके, तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन m? मैग्निफिकेशन m इज कॉल्ड height of image upon height of object. In this diagram, you are observing there is a magnifying glass. What is magnifying glass? क्या करता है मैग्नीफाइंग ग्लास? वास्तव में इसमें कन्वेक्स लेंस लगा होता है जो ये छोटे से ऑब्जेक्ट को एनलार्ज करके मैग्नीफाई करके हमें दिखाता है, शो करता है। ठीक है, दूसरे डायग्राम में आप यहाँ देख रहे हैं कि एक लेंस है, इसी का हमने जो है रे डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, इसी मैग्नीफाइंग ग्लास का जिसमें कन्वेक्स लेंस यूज है, इसी का हमने एक रे डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, ये देखिए यहाँ पर एरो के द्वारा ऑब्जेक्ट दिखाया गया है और इसका इमेज दिखाया गया है यहाँ पर दूसरे एरो के द्वारा इसके पीछे। तो इसका मतलब हुआ है कि जो साइज ऑफ इमेज है वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से लार्जर है। ओके, इट मीन्स यहाँ पर इस लेंस के द्वारा ऑब्जेक्ट का क्या हो रहा है? मैग्नीफाइड इमेज ऑब्टेन हो रहा है, यानी कि इसको और एनलार्ज करके ये दिखा रहा है। ओके, तो हम यहाँ पर अब देखते हैं कि व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस और मिरर। ओके, तो देन मैग्निफिकेशन m is equal to hi upon ho. What is hi? hi means height of image and ho means height of object. Okay, so then magnification also associated with object distance and image distance. Okay, so in this form, on the basis of object distance and image distance, we can also write the formula of magnification m, and m is equal to minus v upon u. For mirror, pay attention please. For mirror, magnification formula m is equal to minus v upon u. But for lenses, magnification formula m is equal to v upon u. Okay. So magnification is unitless physical quantity. What do you mean it? What is the unit of magnification? So magnification is unitless physical quantity. That is, it has no unit. इसका कोई यूनिट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो फार्मूला है मैग्निफिकेशन का m इक्वल टू
हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर हाइट ऑफ इमेज को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को भी सेंटीमीटर मेजर करते हैं, तो यहाँ पर जब हम सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर रखेंगे तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। इसलिए मैग्नीफिकेशन इज़ यूनिट लेस फिजिकल क्वांटिटी। अब हम कुछ केसेस की बात करते हैं बच्चे, कि जो एम जो होगा मैग्नीफिकेशन होगा, वो तीन ही तरह के केस हो सकता है। या तो मैग्नीफिकेशन क्या हो कि मतलब जो लेंस या मिरर हम यूज़ कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट को क्या कर दे, मैग्नीफाई कर दे, मीन्स उसके ऑब्जेक्ट के साइज को एनलार्ज कर दे। या हो सकता है कि जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हो वही साइज ऑफ इमेज हो जाए। या ये भी हो सकता है केसेस कि जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है उससे लेस हो जाए, शॉर्टर हो जाए साइज ऑफ इमेज। ओके, तो ये तीन केसेस राइज हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है केसेस वन। केसेस वन से मतलब है कि इफ़ m इज ग्रेटर देन वन, मतलब इमेज कैसा होना चाहिए, मैग्नीफाइड होना चाहिए। जो भी लेंस या मिरर से इमेज प्रोड्यूस्ड हो वो मैग्नीफाइड हो, एनलार्ज्ड हो। और इसका मतलब ये हुआ कि जो साइज ऑफ इमेज होगा वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से लार्जर होगा। ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड केस में। हाँ, लेकिन इससे पहले यहाँ पर हम देख लें, एक यहाँ पर ड्राइंग या रे डायग्राम बनाया हुआ है, जिसमें इस रे डायग्राम में क्या है कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, देख रहे हैं आप, ऑब्जेक्ट ये है और ये इसका इमेज फॉर्म्ड हुआ है इस कन्वेक्स लेंस के द्वारा। तो इस केस में स्टूडेंट्स क्या दिख रहा है हमें कि जो साइज ऑफ इमेज है वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से लार्जर है। इट मीन्स दिस कन्वेक्स लेंस हैज़ मैग्नीफाइड the object. Okay, means the size of image is larger or more than the size of object. Okay, अब हम अपने नेक्स्ट केस में आते हैं कि नेक्स्ट केस से मतलब है कि अगर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट साइज ऑफ इमेज के इक्वल हो तो इस केस में क्या हुआ, m इज इक्वल टू 1 होगा। इफ m इज इक्वल टू 1 देन साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मीन्स कोई मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड नहीं हुआ, कोई एनलार्जमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं हुआ। ओके, अब हम थर्ड केस पे आते हैं। थर्ड केस में क्या है जी, थर्ड केस में इफ़ साइज ऑफ इफ़ मैग्नीफिकेशन m इज़ लेस देन 1, मैग्नीफिकेशन जो m है वो क्या है, लेस देन 1 है, 1 से कम है। तो इसका मतलब हुआ कि साइज ऑफ इमेज इज़ लेस देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, यानी कि अब जो यहाँ पर वो मैग्नीफाइड नहीं हुआ, वो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट डिमिनिश्ड हो गया। मीन्स जो भी लेंस या मिरर मैग्नीफाइड किया तो वो मैग्नीफाइड करने के बजाय क्या किया, उसने ऑब्जेक्ट के साइज को और कम करके इमेज फॉर्म किया। ओके, इस केस में हम देख रहे हैं यहाँ पर देखिए ये ड्राइंग हमने यूज़ किया हुआ है जिसमें एक कनकेव लेंस है और इस कनकेव लेंस में स्टूडेंट इस कनकेव लेंस में जो यहाँ पर आप देख रहे हो कि साइज ऑफ जो ऑब्जेक्ट है यहाँ दिखाया हुआ है और इसी का जो इमेज फॉर्म हुआ है यहाँ पर ये दिख रहे हैं कितना छोटा सा है। तो इस केस में क्या हुआ कि जो साइज ऑफ इमेज है वो डिमिनिश्ड हो गया, शॉर्टर हो गया, लेस हो गया इन कंपैरिजन टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इट मीन्स दिस concave lens has diminished the size of object and in this case m is less than 1. Okay, तो देन अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, प्रॉब्लम लेते हैं मैग्नीफिकेशन से रिलेटेड। ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। इसमें ये कह रहा है कि द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज 1। व्हाट डज इट मीन, मतलब एक प्लेन मिरर है और इसने जो मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड किया वो 1 है। इसका मीनिंग क्या है? तो स्टूडेंट आप जानते हो कि जो प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म्ड होता है, इमेज इज फॉर्म्ड बाय
प्लेन मिरर इज ऑलवेज virtual and virtual image is erect, size of image is equal to size of object. तो यहाँ पर हमें मैग्निफिकेशन से इसको कोरिलेट करना है, एसोसिएट करना है। तो दिया हुआ है कि जो प्लेन मिरर के द्वारा जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड हो रहा है वो +1 है। तो इसका मतलब क्या है? तो आप जानते हो अभी आप पढ़े हो कि m मैग्निफिकेशन मीन्स m। तो यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड हो रहा है m इज इक्वल टू कितना है? 1 है। तो बच्चे m का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ इमेज का रेशियो जो आया वो 1 आया, 1:1 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सा हुआ कि जो हाइट ऑफ इमेज h आई है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO के बराबर है। तो इसका मतलब सीधा सा हुआ कि अगर ये मैग्निफिकेशन 1 है प्लेन मिरर द्वारा, तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो 1:1 होगा। या हम इसको अनदर वर्ड्स में ऐसा कह सकते हैं कि हाइट ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे। ठीक है, दूसरा टॉपिक है हमारा पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस से क्या मीनिंग है? ओके, यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक ड्राइंग है, यहाँ डायग्राम है, इसमें एक लेंस है और ये लेंस क्या किया हुआ है? जूम किया हुआ है किसी चीज़ को। मतलब कि इसने ऑब्जेक्ट के साइज़ को क्या किया है? इसने इंक्रीज़ कर दिया है। और जो मतलब क्या कहेंगे कि जो इसके द्वारा जो रेज है वो क्या हो रही है? कन्वर्ज हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा रेज कन्वर्ज हो रही है, जिससे कि एक फाइन इमेज फॉर्म हो रहा है। ओके, तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे कि व्हाट इज़ पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस क्या है? पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ पावर ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस। मीन्स अगर हम यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं कि पावर ऑफ लेंस क्या होता है? कि रेसिप्रोकल होता है, इन्वर्स होता है किसका? फोकल लेंथ ऑफ लेंस का। तो इसका मतलब हुआ कि फोकल लेंथ जितना ही लार्जर होगा, पावर ऑफ लेंस उतना ही शॉर्टर होगा। या दूसरे तरीके से अगर हम कहें, कन्वर्सली इसको कहें, वाइस वर्सा कहें, तो ऐसा कह सकते हैं कि शॉर्टर द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, लार्जर द पावर ऑफ लेंस। यानी कि जितना ही फोकल लेंथ लेंस का शॉर्ट होगा उतना ही उसके द्वारा जो पावर ऑफ लेंस होगा वो ज़्यादा होगा। तो देन अब आते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर कि व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस इज डिनोटेड बाई P। पावर ऑफ लेंस इज डिनोटेड बाई P। तो देन पावर ऑफ लेंस P इज इक्वल टू 1/f। P इज इक्वल टू 1/f। ओके, P इज इक्वल टू 1/f। अब कंडीशन यहाँ पर यह है कि जो फोकल लेंथ है लेंस का वो मीटर में होना चाहिए हमेशा। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि फोकल लेंथ ऑफ लेंस मस्ट बी इन मीटर। इफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज नॉट इन मीटर, it must be converted into meter. Okay, understood? तो then अब जब if focal length of lens is in meter, then standard unit or SI unit of lens is diopter and it is denoted by D. There are some notes. There are some more things to know about it. First, power of convex lens is positive. Why? Power of convex lens positive क्यों होगा? क्योंकि आप जानते हो कि जो फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस होता है वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर पावर ऑफ लेंस भी क्या होगा? कन्वेक्स लेंस का वो पॉजिटिव होगा। अब दूसरे हम केसेस पे आते हैं कि पावर ऑफ कन्केव लेंस इज निगेटिव। क्यों?
क्योंकि कनकेव लेंस का फोकल लेंथ निगेटिव होता है, इसलिए उसका पावर भी निगेटिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, कम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंसेस। कम्बिनेशन मतलब कंबाइन करना, एसोसिएट करना, उनको ऐड करना, मिक्स कर देना, दो या दो से ज़्यादा लेंसेस को। ओके, तो यहाँ पर जब हम पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस की बात करेंगे तो इंडिविजुअली लेंस के पावर को हम सम कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो जो इक्विवेलेंट लेंस होगा दो या दो से ज़्यादा लेंसेस से मिल करके, उसका यह कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस का फार्मूला फॉर्म हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक लेंस है जिसका फोकल लेंथ f1 है, तो इसका पावर ऑफ लेंस क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा 1/f1। उसी तरह से अनदर लेंस हुज फोकल लेंथ इज f2, तो देन इट्स power of lens is P2 is equal to 1/f1. If we combine both the lenses, then equivalent or combination power of lenses P is equal to 1/f1 plus 1/f2. And then 1/f1 is equal to P1 and 1/f2 is equal to P2. So then finally combination of power of lens formula forms P equals P1 plus P2. Okay, in this drawing you are seeing there are two lenses and combined, first convex lens and another concave lens. Okay, in the next we are taking some problems related to power of lens. Okay, are you ready? Okay, listen carefully. My dear students, so then questions related to power of lens. There is a question for you. Question is, a person having a myopic eye uses a concave lens of focal length 50 centimeter. Okay, understood? Means a person, एक person है, एक इंडिविजुअल है, ह्यूमन बीइंग है, उसके आइज़ में जो डिफेक्ट है वो मायोपिया है, शॉर्ट साइटेडनेस से सफ़र्ड है। ओके, और वो कनकेव लेंस यूज़ कर रहा है अपने डिफेक्ट ऑफ विज़न को रेक्टिफाई करने के लिए, जिसमें कनकेव लेंस का फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है। ओके, तो पूछा है कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ लेंस। ओके, ध्यान दीजिए कि यहाँ पर कि जो मायोपिक पर्सन है उसके द्वारा लेंस यूज्ड हो रहा है कनकेव लेंस, और उस कनकेव लेंस का फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है, तो उस लेंस का पावर कितना होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको याद आ रहा हो कि कनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है जी, निगेटिव होता है, तो यहाँ पर फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस हम कितना लेंगे, f इज इक्वल टू -50 सेंटीमीटर लेंगे। क्यों लेंगे, वाई, रीज़न इज कि फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस इज ऑलवेज निगेटिव। और दूसरा कंडीशन मैं बताया था कि पावर ऑफ लेंस डायप्टर में कब होगा, पावर ऑफ लेंस डायप्टर में कब होगा, जब फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज इन मीटर, बट इन दिस केस focal length of concave lens is in centimeters, so we have to convert centimeter into meter in this way. Okay,
focal length f is equal to minus 50 centimeter, तो then divide minus 50 centimeter by 100 and then it is converted into meter, and then finally focal length of concave lens becomes minus 1 by 2 meter or 0.5 meter minus का. Okay, so then what is the power of this concave lens which is used by myopic person? You know the power of lens P is equal to 1 upon f. Power of lens P is equal to 1 upon f and f must be in meter. Okay, तो then 1 upon minus 1 by 2. Okay, और ये ऑलरेडी मीटर में है. तो then the power of concave lens used by myopic person is minus 2 diopter. तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है, ध्यान देने की ये ज़रूरत है कि पावर ऑफ लेंस डायप्टर में तब होगा जब फोकल लेंथ मीटर में हो.